दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पैसेज है, कहता है रीड दी केयरफुली and answer the question given below. कहता there are three main groups of oils: animal, vegetable and mineral. Great quantities of animal oil come from whales, creatures of the sea, which are the largest of the animals remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic Sea, nature has provided them with a thick covering of fat called जो है called। उसके बाद देखिए कहता when the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantities of oil which can be made into food of human consumptions. A few other creatures oiled but but none so much as the well। उसके बाद देखिए the livers of the cold and halibut, two kinds of fish। यहाँ पे रिवर्स होगा। अब देखिए ये both cold liver or oil and halibut oil are given to sick children and जो है and other invalids who need certain vitamins। उसके बाद है vegetable oils has been known from very old times. No household can get on without it, for it is used in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from eatable and animal products and the oil of certain flowers। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है कि दी मेन सोर्स ऑफ एनिमल्स ऑयल इज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? WHALE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? WHALE। तो दी मेन सोर्स ऑफ एनिमल इज वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा है कि वेजिटेबल ऑयल्स इज मेनली यूज्ड फॉर डी ऑप्शन कुकिंग। तो वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज फॉर कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि डॉट आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। तो 3 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? सोप्स। तो सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। नेक्स्ट 4 है कि व्हाट इज द प्राइमरी purpose of cold liver oil and halibut oil as mentioned in the passage। तो 4 का होगा सी ऑप्शन, यानी टू प्रोवाइड सर्टेन विटामिन्स टू सिक चिल्ड्रेन एंड इनवैलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखिए 5 का होगा आपको सी ऑप्शन। ठीक है, यानी वेल ब्लबर इज प्रोसीज्ड टू मेक ऑयल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दी पेंटिंग्स ऑन द चर्च altars seem to be in need of restoration, and A option।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए खास जब कोई पूर्व निर्मित वस्तु, मकान जो है पेंटिंग्स पुराना पड़ जाए तो इन्हें पूर्वावस्था में लाने के लिए जो रेस्टोरेशन यानी पूर्वावस्था की प्राप्ति का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक है रिनोवेशन, मतलब होता है दोबारा, क्या होता है, दोबारा नया करना, दोबारा नया करना। रिनोवेशन मतलब होता है दोबारा नया करना। रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है पुनः निर्माण, ठीक है। और रेस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन मतलब होता है पूर्वावस्था की प्राप्ति। 7 नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक दोज हु डॉट डॉट ऑफ देयर चर्च आर नॉट ट्रूली रिच। 7 का होगा बी ऑप्शन, बोस्ट। तो देखिए खाली स्थान के बाद ऑफ का प्रयोग किया है जो सिर्फ बोस्ट के साथ ही जो है सही होगा। यह कह सकते हैं कि बोस्ट ऑफ, ठीक है, BOST बोस्ट ऑफ लेता है, ठीक है। बोस्ट ऑफ मतलब होता है डिंग हाँकना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि दोज हु बोस्ट ऑफ देयर रिच। तो यहाँ पे बोस्ट ऑफ होता है डिंग हाँकना। 8 नंबर 8 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। तो 8 का होगा बी ऑप्शन, बाइलिंगुअल। तो देखिए 2 भाषाओं को बोलने वाला बाइलिंगुअल कहलाता है, ठीक है। और मल्टीलिंगुअल मतलब होता है बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल मतलब होता है बहुभाषी, ठीक है। मल्टीलिंगुअल मतलब होता है बहुभाषी, ठीक है। और बिलेटरल, ठीक है, बिलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, क्या होता है, द्विपक्षीय, ठीक है। तो पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस यानी बाइलिंगुअल, ठीक है। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी। और बिलेटरल BILATERL इसका मतलब द्विपक्षीय। नेक्स्ट 9 नंबर। अब यहाँ पे देखिए पैसेज, भारत को स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद उनके क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र जो है खेलों का है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक्स में एकाध जो स्वर्ण पदक भी नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के जो प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में जो है निकल गए, ठीक है, हमसे आगे निकल गया। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अभी अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए जो है कौन जिम्मेदार है? और एक सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां जो दूसरी और जो है विकास खेल संघों की जो है गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधा एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ प्रतिभागियों के भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि खेलकूद और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव जो है प्रतिभागियों का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प और मुफ्तो जवाब वाले चिवट का। 9 है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है बी ऑप्शन, खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है बी ऑप्शन, तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 है कि खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो सी ऑप्शन यानी आपसी गुटबंदी होने से, ठीक है, आपसी गुटबंदी होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय की उपलब्धियों में नहीं है, तो 12 का होगा सी ऑप्शन खेल, ठीक है। तो गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों खेल में नहीं है। भारत का विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि खेलों में निर्धन राष्ट्रीय भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ खेलों को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो खिलाड़ियों को खेल को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देखना चाहिए, ठीक है। खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास करना चाहिए जिससे सफलता लगातार बनी रहे। नेक्स्ट,
फिर देखिए नेक्स्ट पैसेज है कि भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी जो है अधम उपासना में गिना जाता है। प्रेम जो है कोई पुरस्कार नहीं चाहता, प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह जो है रह ही नहीं सकता। ठीक है, जब तुम किसी मनोहर दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो तो जो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और वह दृश्य का दर्शन तुम्हारे मन की आनंद से भर देता है। अब देखिए कहता प्रेम का उद्देश्य होता है, तो प्रेम का उद्देश्य होता है केवल प्रेम। तो देखिए प्रेम का उद्देश्य होता है केवल प्रेम। ठीक है, गद्यांश के अनुसार प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है। ठीक है, बिना किसी पुरस्कार या फल की अपेक्षा के। नेक्स्ट फिर है कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। इस कथन के लिए सत्य है बी ऑप्शन, यानी इस उपासना में प्रतिफल की इच्छा रखना जो है निष्कृष्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो गद्यांश में यह कहा गया है कि भगवान की उपासना का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना अधम उपासना माना जाता है। ठीक है, जो यह दर्शाता है कि प्रतिफल की इच्छा रखना निष्कृष्ट। नेक्स्ट कहता प्रेम प्रतिफल का स्वरूप क्या चाहता है, 16 का बी, तो एक निष्ठ प्रेम। तो प्रेम प्रतिफल स्वरूप जो है एक निष्ठ प्रेम चाहता है गद्यांश में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मन को आनंद से भर देता है क्योंकि, 17 का ये ऑप्शन, क्योंकि मन में उस मनोहर दृश्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि उपयुक्त गद्यांश का जो है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, 18 का बी ऑप्शन प्रेम। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है प्रेम है। 19 है कि नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त जो शब्द क्या है, तो 19 का बी ऑप्शन नीतिज्ञ। ठीक है, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है नीतिज्ञ है। 20 नंबर 20 है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 20 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कर्मवाच्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। तो राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रकार है। तो देखिए क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, यहाँ पे होगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, 21 का सी ऑप्शन। पुरुषों में देखिए पुरुषों से रोया नहीं जाएगा। ठीक है, तो पुरुषों से रोया नहीं जाएगा इस वाक्य में भाववाच्य। तो क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। 22 कहता हम कल मेले जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, 22 का ए ऑप्शन पुरुषवाचक। हम कल मेले जाएंगे इस वाक्य में हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। आप निजवाचक सर्वनाम है, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। जैसा वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है, उससे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इससे कि कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है। ठीक है, कौन सा शब्द, तो सी ऑप्शन कपूत। ठीक है, तो कपूत शब्द जो है क उपसर्ग से बना है और कम वक्त में कम उपसर्ग है, कम वक्त में कम उपसर्ग है। 24 है कि क्षणिक का विलोम क्या है, तो देखिए क्षणिक का विलोम है शाश्वत, बी ऑप्शन। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होगा। ठीक है, प्राचीन का विलोम होता है नवीन, गृहत का विलोम होता है जो है त्यक्त। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो 25 का सी ऑप्शन गोपाल। तो देखिए गोपाल शब्द जो है तत्सम है। गोपाल का तद्भव शब्द ग्वाला है। मोती का तत्सम शब्द जो है मोतिक है। लौंग का तत्सम शब्द जो है लवंग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 26 का सी क्षेत्र। तो क्षेत्र शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, रीति स्त्रीलिंग शब्द है, घटना स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग है, रीति स्त्रीलिंग है, घटना स्त्रीलिंग है। 27 है कि कौन सा विषम्यादिबोधक अव्यय नहीं है, बी ऑप्शन और। तो देखिए और विषम्यादिबोधक अव्यय नहीं है, और जो है विषम्यादिबोधक अव्यय नहीं है।
फिर है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? 28 का सी ऑप्शन, द्विगु समास। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्या वाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिफला, त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, अठन्नी। कर्मधारी का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा संज्ञा होता है। कर्मधारी समास का उदाहरण है महाकवि, ठीक है, महाकवि, पीत सागर, महावीर, नराधम। नेक्स्ट 29 है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद करें। प्रत्येक का संधि विच्छेद, ए ऑप्शन। प्रत्येक का होगा प्रति जोड़ एक, ठीक है, प्रति जोड़ एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ एक प्रत्येक। प्रत्येक में यन संधि। 30 नंबर देखिए, मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। 30 का सी ऑप्शन। क्या होगा? आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, यह युग्म क्या है? सही है, ठीक है। उसका अंबर के तारे गिनना यानी नींद न आना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। अंगारे सिर पर धरना, विपत्ति मोल लेना। फिर है सिर पर सवार होना यानी किसी चीज़ का हट करना। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़काना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।